इंट्रांसिजेंट, सुपरफ्लूअस, रेजिलियंट, मॉलिफाई, नैब, इंसाइट, स्लगिश, रेडी मनी, क्रैंकअप। तो आज के इस वीडियो में मैं मोर देन 15 वर्ड्स के बारे में बात करूंगा, जिनमें फ्रेजेस भी होंगी, इडियम्स भी होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंट्रांसिजेंट ये एक एडजेक्टिव है। मतलब अगर आप किसी पर्सन को इंट्रांसिजेंट कहते हो तो मतलब वो पर्सन किसी चीज़ को लेकर अपनी राय बिल्कुल भी नहीं बदलता है या फिर बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। My friend's father is so intransigent when it comes to technology. He refuses even to learn. मतलब जो मेरा दोस्त है उसके जो पापा हैं वो एक इंट्रांसिजेंट काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब वो अपनी राय बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं जब बात आती है टेक्नोलॉजी के बारे में, और यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी को सीखना भी नहीं चाहते या फिर सीखने के लिए मना करते हैं। एट स्नेल पेस ये एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि कुछ काम किया जाता है बहुत ही धीरे से किया जाता है, बहुत धीमी गति से किया जाता है। वाई डू यू वर्क एट स्नेल स्पेस मतलब तुम बहुत ही धीमी गति से काम क्यों करते हो। वास्टली ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा है। His work is vastly superior to his early work मतलब उसके पहले काम से अभी का जो काम है उसका वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। परफंक्ट्री ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई काम किया गया है, ऐसी जल्दी में निपटा दिया गया है क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा था या फिर जिसने वो किया है उसका वो उस काम को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो जैसे एग्जांपल है, I asked him to do a work but he made a perfunctory effort मतलब मैंने उससे एक काम करने के लिए कहा लेकिन उसने काम बस ऐसे ही निपटा दिया क्योंकि उसका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, या फिर उसने काम किया भी तो लेकिन ऐसे ही बस ऊपर ऊपर के मन से उसने प्रयास किया उस काम को करने के लिए। स्लगिश एक वर्ड है, इसको आप एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो कि सुस्ती भरा है, उसके अंदर सुस्ती भरी हुई है, बहुत ज़्यादा आलसी काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ज़्यादा ढीला ढाला है। हैवी लंच मेड मी स्लगिश मतलब मैंने लंच बहुत ज़्यादा हैवी खा लिया तो हैवी लंच ने मुझे बहुत ज़्यादा आलसी बना दिया या फिर मेरे अंदर सुस्ती भर दी। नेक्स्ट वर्ड इज़ रेजिलियंट ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही बड़ी बीमारी थी किसी पर्सन को, या फिर बहुत तगड़ी चोट लगी थी उसके दिल पर, या फिर बहुत तगड़ा झटका लगा था, लेकिन अब उस सिचुएशन से रिकवर होने में उसने सफलता प्राप्त कर ली है। तो ऐसे पर्सन को हम रेजिलियंट बोल सकते हैं। उसने रिकवर करने में सक्षम हो चुका है वो। शी इज़ रेजिलियंट। हर हस्बैंड डिवोर्स्ड हर 2 years बैक मतलब उसके पति ने उसे 2 साल पहले डिवोर्स दिया था या फिर तलाक दिया था, लेकिन अब वो उस बुरे से पल को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है या फिर आगे बढ़ने में सक्षम हो चुकी है। तो वो एक ऐसे इंसान बन चुकी है। अगला एक वर्ड है मॉलिफाई। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के गुस्से को कम कर देना, किसी की परेशानी को कम कर देना। आई ट्राई टू मॉलिफाई हर एंगर बाय गिविंग हर फ्लावर्स मतलब उसको फूलों को देकर उसके गुस्से को मैंने शांत करने की कोशिश की या फिर उसके गुस्से को मैंने कम करने की कोशिश की। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है हैंग बाय अ थ्रेड मतलब बहुत ही नाजुक भरी स्थिति में होना, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में होना। नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट दियर जॉब्स, दियर करियर वॉज हैंगिंग बाय अ थ्रेड मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जॉब को खो दिया था, तो उनका जो करियर था वो बहुत ही नाजुक भरी स्थिति में था। क्रैंक अप ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठना या फिर उसकी वजह से पागल हो जाना। ही क्रैंक्ड अप बिकॉज हिज वाइफ लेफ्ट हिम मतलब वो पागल हो गया क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वो उसे छोड़कर चली गई। इसी वर्ड को आप एक अलग सेंस में भी बोल सकते हो, जैसे किसी मशीन के लेवल को बढ़ा देना, उसकी स्पीड बढ़ा देना। फॉर एग्जांपल, इट इज़ सो वार्म आफ्टरनून, इट इज़ टाइम टू क्रैंक अप द एयर कंडीशनर मतलब आज दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एसी की जो कूलिंग है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, या फिर एसी की कूलिंग को बढ़ाने का ये टाइम है। अगला वर्ड है हमारा सुपरफ्लूअस। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो किसी काम का नहीं है, बिल्कुल फालतू का है, बेकार है। वी शुड नॉट वेस्ट अ डे डूइंग सुपरफ्लूअस एक्टिविटीज़ मतलब हमें अपने दिन को फालतू की चीज़ें करके, फालतू की एक्टिविटीज़ करके या फिर बेकार की एक्टिविटीज़ करके बर्बाद नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू समथिंग, मतलब किसी एक बात पर अड़े रहना, अपनी जुबान पर कायम रहना या फिर अपनी जो भी वादा किया है उस वादे को निभाना। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लूज़ योर वेट यू शुड स्टिक टू योर डाइट, मतलब अगर तुम सच में अपने वेट को कम करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डाइट को पकड़ के रखना होगा या फिर अपनी डाइट पर कायम रहना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मन करेगा फास्ट फूड का तो आप फास्ट फूड खा लोगे, तो तुम्हें अपनी डाइट पर सख्ती के साथ कायम रहना होगा। अगला एक वर्ड है इंसाइट, ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी पर्सन को भड़का देना, उसको उकसा देना। जैसे एग्जांपल है डोंट ट्राई टू इंसाइट आर्ग्यूमेंट विद हिम, मतलब उसके साथ जो भी बहस चल रही है उस बहस को भड़काने की कोशिश मत करो या फिर उसको और ज़्यादा उकसाने की कोशिश मत करो। हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ये एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति होना, मतलब कोई पर्सन है अगर उसके पास गोल्ड हार्ट है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा दयालु है, बहुत ज़्यादा जेनरस है। माई फादर हैज़ सच अ हार्ट ऑफ गोल्ड हु इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प, वो एक सच में दयालु इंसान है जो कि हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नैब, इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को झपट लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना या फिर अपनी हिरासत में ले लेना। Somebody nabbed my mobile in the market, मतलब मैं मार्केट में था और किसी ने मेरे मोबाइल को झपट लिया या फिर किसी ने मेरे मोबाइल को पकड़ लिया, मतलब छीन लिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सूबरेंट, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि एनर्जी से भरा हुआ है, मतलब वो एक्टिवनेस से भरा हुआ है या फिर खुशी से भरा हुआ कोई इंसान। ही वॉज सो एक्सिबरेंट वाइल डांसिंग, मतलब डांस करते समय वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ था। रिंकू सिंह वॉज सो एक्सिबरेंट वाइल हिटिंग सिक्सेस, मतलब छक्के मारते समय जो रिंकू सिंह थे वो बहुत ज़्यादा पिच पर एनर्जी से भरे हुए थे या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस थी। नेक्स्ट एक वर्ड है रेडी मनी, मतलब नगद रुपया, मतलब कैश बोल सकते हो। डू यू हैव रेडी मनी और यू विल पे ऑनलाइन, मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारे पास कैश है, तो तुम अपने कैश से पे करोगे या फिर ऑनलाइन पे करोगे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।